देखते। अच्छा बेटा एक काम ये कीजिएगा, आप लोग अपने माइक म्यूट रखें, जब आपको कुछ बोलना हो तो बेटा रेज हैंड कर लेना, देन आई विल अनम्यूट यू और आप बात कर लेना, ठीक है। सिर्फ वही एक एक करके बात कर लेना तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि सब बोलोगे तो उसके लिए ना मुझे कुछ समझ में आएगा ना आपको आएगा। ठीक है, स्क्रीन सही दिख रही है बेटा आपको? यस सर। सही है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेटा अपने कोर्स आउटलाइन के हवाले से चीज़ें देखी थी कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या कह रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड हैं कि इस सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ना है, कितने लेक्चर्स होंगे, क्या होंगी सारी चीज़ें, तो उसके हवाले से। ठीक है, तो वी स्टार्ट। व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? तो बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ सबसे पहले आपकी स्लाइड में, they want to know about you कि what is computer science, what do you know about computer science? ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस लेंस फोर्टनो जो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है उसकी, वो कहते हैं कि एवरीथिंग दैट हैपेंस आफ्टर यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम गूगल अंटिल यू गेट अ रिजल्ट, कि हर वो चीज़ जो आप गूगल से पूछते हो बेटा और गूगल उसका आंसर करता है टू यू, वो जो है आपके पास आपका कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, द फील्ड विच आंसर बाय गूगल, ठीक है, तो वो आपकी जो है वो कंप्यूटर साइंस फील्ड है। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास इट इज अ डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर डिजाइनिंग। तो बेसिकली जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस की फील्ड है वो क्या करती है बेटा, ये बिल्ड करती है आपकी साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर डिजाइन। इट मीन्स के इफ यू हैव एनी साइंटिफिक क्यूरी और आप क्वेश्चन इफ, तो कंप्यूटर साइंस जो होगा बेटा वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करेगी, ठीक है, और उसका कंप्यूटर डिजाइन बनाएगी बाय यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी ऑफ, बेसिकली कंप्यूटर साइंस क्या है, तो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट कैन बी अकम्प्लिश यूजिंग कंप्यूटर, कि आप कंप्यूटर को यूज करते हुए क्या क्या गेट कर सकते हो, क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो हम उस चीज के बारे में बोलते हैं कि व्हाट आर दी थिंग्स अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड चीज जो कोर रिलेटेड है, यू आर आईटी पर्सन जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कंप्यूटर साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो they will say that the computer science is the study of how to construct software to do things, कि आप जब कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, या कोडिंग करके कोई एक सिस्टम डेवलप करते हो, कि चीज़ों को किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, टास्क को किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस किया जाएगा, तो वो कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाई स्टडी कंप्यूटर्स, कि आप सब और हम सब क्यों पढ़ते हैं कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली अ कंप्यूटर इज अ प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है वो प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है इन द प्रेजेंट एरा। अगर हम बेटा प्रेजेंट एरा की बात करें तो एवरी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस, ठीक है, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर कंप्यूटर, कि आप कोई भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस लेते हैं तो उसमें जो जो चीज़ कंप्यूटर कर सकता है वो सारी की सारे फीचर्स जो है उसके अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और कंप्यूटर इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट आवर क्लास, कि जिनके पास अगर स्मार्टफोन नहीं है तो क्या वो केपेबल है क्लास लेने की? नहीं ले सकते ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें जिसको हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर क्यों पढ़ा जा रहा है, तो सबसे जो बेसिक एम है उसका बेसिक एम ही यही है, जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। ठीक है, ब्रॉडली इम्पैक्टफुल मीन्स के इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओकेजनली डिसरप्टिव, और नॉर्मली आपको जिस ओकेजन के लिए रिक्वायर्ड होती है चीज़, जो लॉजिक आपने गेन करना होता है या कोई सर्च करते हो कोई चीज़, तो उसका आपको जो है वो आंसर करता है। ठीक है बेटा, अब कंप्यूटर हैव हैड इम्पैक्ट्स ऑन द वे वी लिव, द वे वी थिंक एंड द वे वी डू बिजनेसेस। तो बेटा हम ये चीज़ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी कि कंप्यूटर का इम्पैक्ट किस तरह है, कि हम रहते कैसे हैं, क्या सोचते हैं, और बिजनेसेस किस तरह किए जाते हैं, या बिजनेस करने का वेज जो है वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम डिस्क्राइब करें कि द वे वी लिव मतलब हम रहते कैसे हैं, तो आप कंप्यूटर के इम्पैक्ट को देख सकते हो कि हाउ यू आर क्लोज टुवर्ड्स कंप्यूटर और योर सेल फोन्स। ठीक है, द वे वी थिंक हम सोचते किस तरह और चीज़ों को प्रोसेस किस तरह करते हैं, कंप्यूटर विल हेल्प यू आउट। द वे वी डू बिजनेसेस, हम अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हाउ कंप्यूटर विल हेल्प अस टू डू बिजनेस। ठीक है, बट वी आर परहैप्स ओनली वन थर्ड टू हाफ ऑफ द वे थ्रू द प्रोसेस एब्जॉर्बिंग द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग इन आवर लाइफ। तो हम ये कहते हैं कि अभी भी, हालांकि हम कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ,
but the writer says that you are only using the 1/3 or a 1/2 of the processes impact of computing in our lives. तो means कि आपकी लाइफ पे जो कंप्यूटर का असर है उसका अभी भी जितनी कंप्यूटिंग वो कर सकता है, जितने आला तरीके से वो प्रोसेसिंग कर सकता है, जितने आला तरीके से वो आपकी हेल्प कर सकता है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, आपके टास्क सॉल्व करने में, ठीक है, इन योर डेली लाइफ्स, उसका आप लोग अभी तक हाफ या 1/3 पार्ट यूज करो, मीन्स यू आर नॉट केपेबल टू डू द 100% ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर इन योर लाइफ, ठीक है। कंप्यूटर विल हैव अ सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन एनी एरिया ऑफ स्टडी, कि कंप्यूटर का जो इफेक्ट है या आप कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का जो इम्पैक्ट है वो हर एरिया ऑफ स्टडी के साथ है, मीन्स के वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ एन आर्ट्स कोर्सेज, तो आप किसी भी फील्ड को ले लें, किसी भी एरिया ऑफ स्टडी को ले लें, तो यू आर यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, और कंप्यूटर विल हेल्प यू आउट टू डू योर प्रॉब्लम्स if you face any problem in your study. So understanding computer is important. तो that's why बेटा आप लोगों के लिए भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स रखा गया है in your graduation कोर्स, कि आप एटलीस्ट अंडरग्रेड के अंदर आपको ये मालूम हो कि कंप्यूटर यूज कैसे करते हैं, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है इन आवर डेली लाइफ, ठीक है बेटा। देन व्हाट इज मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस में जो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज दैट कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इंटीग्रल पार्ट मींस हैविंग सो मच इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग इन द मॉडर्न एरा। वैसे तो कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो मोर फोकस्ड हैं बेटा हम लोग, इस वक्त हम कंप्यूटर साइंस के जो लोग मोर फोकस्ड हैं, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड परवेसिव कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो परवेसिव कंप्यूटिंग है बेटा, परवेसिव कंप्यूटिंग क्या होती है उसको देखते हैं। परवेसिव कंप्यूटिंग इज आल्सो नोन एज यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। Basically, it is a concept where computing is made to appear anytime and everywhere. तो जो ubiquitous का मतलब पता है किसी को? What does the term ubiquitous mean? ये लास्ट क्लास में जो लोग थे वो बता सकते हैं वैसे। कौन बताएगा? नोमान बताइएगा। नोमान कौन बताएगा? What is the meaning of ubiquitous? जो लोग क्लास में सर थे, हर जगह मौजूद, जो हर जगह मौजूद हो। हर जगह मौजूद हो। गुड। और कोई एक्सप्लेन करना चाहे यूबिक्विटस को? सर जो एक टाइम में बहुत सारी जगहों पे मौजूद होता है। अच्छा, और एनीवन एल्स? जैसे एक डिवाइस जैसे कि वो मोबाइल हो, उससे हम या रिमोट हो, उससे हम बहुत सारे घर की चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और कोई? But a ubiquitous means कि you have an access to your device or a computing device anywhere you are, anytime you want, or everywhere you can access this system. तो ubiquitous means हर जगह हर वक्त की availability जो है ना, your computing device, वो आप ubiquitous के सेंस में लेते हो, ठीक है। तो ubiquitous computing is a concept where computing के हर जगह मौजूद हो आपकी कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स, किसी भी वक्त आपको नीड हो, कहीं पे भी हो, तो इट मीन्स यू हैव ऑलवेज इन द जोन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। मीन्स कि आपको कोई सर्च करनी है कोई चीज़, तो आपको अवेलेबिलिटी हो कि आप उसको सर्च कर सके, ठीक है। तो परवेसिव कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है। और इस आपकी ये जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इट इज़ अ गोइंग ट्रेंड ऑफ एम्बेडिंग कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज। तो आपकी जो एम्बेडिंग कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अब वो जब इंक्रीज हो रही हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है, जब एनी वेयर एनी टाइम कह रहे हैं तो इट मीन्स कि प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्विक होनी चाहिए। तो अब जो सिस्टम्स हैं उनकी जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि वो आपको कम्युनिकेशन के अंदर और आपके जो टास्क हैं उनको सॉल्व करने के दरमियान कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो दैट्स व्हाई दिस इज दैट इट इज़ एन
growing trend of embedding computational capability into everyday objects to make them effectively communicate and perform the useful task. तो आपको effectively communicate करने दें और आपको help out करें perform useful task. Basically this is the concept of ubiquitous computing और pervasive computing. ठीक है, जब हम दूसरी चीज देखते हैं जो स्लाइड में एक्सप्लेन करने को कही गई है वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो बेसिक एम है या जो बेसिक पर्पस है वो है आपकी स्मार्टनेस। मतलब कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, आप स्मार्ट होम की बात करें, स्मार्ट होम में क्या होता है बेटा कि इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये है कि जब कभी आप रूम में एंटर हो तो आपकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और जैसे ही आप रूम से बाहर जाओ तो वो जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। मीन्स के ऐसे सेंसर्स और ऐसे गैजेट्स होने चाहिए आपके पास कि आप उस रूम में एंटर हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेंसर सेंस करके आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऑन कर रहा है या ऑफ कर रहा है, या जो फैन है या बल्ब है या जो सेवर्स हैं उनको उस पर काम कर रहा है। तो बेसिकली IoT is a system of interrelated computing devices. तो the word interrelated computing devices mean कि आपके जितनी भी डिवाइसेस मौजूद हैं उनका कोई इस तरह का इंटरलिंक मौजूद हो जिसके थ्रू आप जो है वो कंप्यूटेशनल परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं वो इस तरह आइडेंटिफाइज होती हैं। अब इनके अंदर होता क्या है बेसिकली IoT के अंदर, these devices have the capability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction. तो इसके लिए देखे ना किसी की नीड ही नहीं है, मतलब कोई किसी को कहे कि यार फैन ऑफ कर दो या फैन ऑन कर दो, तो there is no need to say anyone to do this task for you. तो आप सिंपली जो है वो सेंसर्स जो है वो इतनी कैपेबिलिटीज रखते हो वो आपको सेंस करें आपने जो इन्फॉर्मेशन कही है उसको, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है उन पैरामीटर्स को देखते हुए आपके लिए वो काम कर दे। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ में आया तो आप पूछो। या सब समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट कर दें इंटरनेट वाला। देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब यह है कि आपकी जो जितनी भी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस है ना वो बेटा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक से मुराद कि आपका जो घर का होल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट हो या किसी रिमोट से कनेक्ट हो जिससे आप वो सारे काम इजीली परफॉर्म कर सकें। मीन्स के अगर आप किसी कमरे की लाइट बंद करना, घर से निकले और घर की लाइट बंद करना भूल गए, तो योर सिस्टम विल अलाउ यू टू एक्सेस योर होम वाया नेटवर्क और आप उसको बंद कर दो। या आप रूम में जाते हैं और रूम से निकल रहे हैं तो लाइट पंखा बंद करना भूल जाते हैं ना नॉर्मली, उसके बाद फिर अब्बू बताते हैं कि बेटा क्यों चल रहा था ये, क्यों बंद नहीं किया। तो आप क्या करें, आप ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करें या काम बाकी जगह तो हो रहा है तो वो स्मार्ट सिस्टम की तरफ मूव करें कि आप अगर कमरे से बाहर निकले हैं तो जो आपके सेंसर्स हैं वो आपको सेंस करें और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो रूम है उसके लाइट्स ऑफ हो जाए या फैन ऑफ हो जाए या जो भी आप चीज़ें चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट है आपकी, वो फुलफिल हो जाए। तो ये बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। मीन्स थिंग्स के साथ आपने इंटरनेट को रिलेट करना है। जी बेटा। सर जी सर, आवाज नहीं आ रही है। जी सर ये जो मॉडर्न सब चीजें हैं ये इंसान बेटा आधा सवाल सुनाई दिया, आधा गायब हो गया था बीच में, दोबारा रिपीट करो। सर ये जो डेवलपमेंट है कंप्यूटिंग वगैरह में, तो ये लोगों को जो है वो लेजी नहीं। तो बेटा कंप्यूटर जब से आया है तब से इंसान को लेजी किया, उसने कोई फायदा थोड़ी दिया है, उसने इंसान को एक्टिव थोड़ी किया है। बेसिकली तो जब से कंप्यूटर बना है तो इंसान सुस्ती होता चला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बस स्मार्टनेस आ रही है चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, ठीक है, और बाकी कुछ ऐसा ही नहीं। ठीक है, तो देन हम अब आगे चलते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है, क्या डेफिनेशंस आपके माइंड में आती हैं वो बताएं पहले आप लोग कि क्या होता है कंप्यूटर। Computer is an electronic device इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। सर हेलो सर। which take technical input and device output. जी बेटा। जी सर मैं बताऊं। हाँ बताओ नमान।
which takes short time to perform any हेलो task. सर। जी नोमान बेटा आप बताएं, बोलें। सर और वो चीज जो इनपुट, सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बेटा, आप बताएं। सर और वो चीज जो इनपुट दाखिल करें और उसको प्रोसेस करें और बाद में एक आउटपुट दें, वो कंप्यूटर है। ठीक है जी अवैस। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, computer is an electronical device that is used to process data. ठीक है, गुड। और कोई? Sir, computer is an electronic device that take input data and process it and your output result. ओके सही। और कोई बताना चाहे? Sir, computer is an electronic device for storing and processing data, typically in binary form according to instructions given to it. ओके Sir, a computer is a machine that can be programmed to carry out sequence of arithmetic or logical operations automatically. ठीक है। और कोई? काफी है, देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, आप में से सबने ऑलमोस्ट डेफिनेशंस बताई और ऑलमोस्ट सब एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साथ स्टोर भी करता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद प्रोसेस किया, देन आउटपुट दिया। तो यू ऑल आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। वो एक पीस ऑफ डाटा जो है वो एज एन इनपुट लेता है, ठीक है, और उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको कोई इनपुट देता है, आउटपुट देता है, ठीक है बेटा। तो बेसिकली देयर आर 3 फेजेस। इट टेक्स इनपुट, अगर हम इसको पिक्टोरियल वे में बताएं तो आपके पास इनपुट होता है बेटा, ठीक है। इनपुट होने के बाद आपके पास प्रोसेसिंग होती है उसकी, ठीक है। अब वो जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के बाद जब वो प्रोसेस होता है आपका डाटा, फिर आपको मिलता है आपका आउटपुट, ठीक है। तो अब होता क्या है बेटा कि इनपुट को जो पीछे से मिल रही होती है चीज़, वो आपका डाटा होता है, जो भी आप उसको देते हो। तो देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स के इनपुट होती है कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसिंग होती है, और उसी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जिस चीज़ की प्रोसेसिंग हुई हो तो उसका आउटपुट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। What is computer? A computer can be defined as a programmable electronic machine that accept input, process it and gives out result, ठीक है। तो वही बात कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, ठीक है, उसे प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट देता है, ठीक है बेटा। अगर आप यहाँ देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना है हमने, कि जब आपने इनपुट कहा तो उसने कहा कि डाटा देता है, जब आपने रिजल्ट कहा या आउटपुट कहा तो वो कह रहे कि इंफॉर्मेशन होती है। तो कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन? सर, कैलकुलेशन जो हम इनपुट करते हैं कोई वैल्यू, तो हमें जो रिजल्ट देता है इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके वो देता है। नहीं बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? डाटा किसको कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं, या इसमें कोई फर्क भी होता है या फर्क नहीं होता, क्या कहेंगे? जी अवैस। सर, डेटा जो है एक रफ हम कह सकते हैं कि रफ मटेरियल होता है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, और फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, और फिर जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और कोई? और कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन? सर, डेटा जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उसे डेटा देते हैं तो वो फिर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है एज अ रिजल्ट। मैं तो यही पूछ रहा हूँ, डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है?
डेटा जो है वो इंडिविजुअल यूनिट है और इंफॉर्मेशन जो है ग्रुप ऑफ डेटा है। अच्छा, और कोई? तो किसी ने सही जवाब नहीं बताया। सर डाटा जो है वो इंडिविजुअल यूनिट होता है जिसके अंदर सारे रॉ मटेरियल्स वो कैरी करता है, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप ऑफ डाटा है जो कलेक्टिवली कैरी करता है, जिसका लॉजिकल मीनिंग होता है। भाई अरूबा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। समझ में आया आप लोगों को क्या कह रही हैं अरूबा? कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आया कि अरूबा ने जो बात की है वो सही है? जी नूर, आपने भी यही कहा है, लेकिन इसको समझाएंगे कैसे? तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये वाली बात समझ में आई है जो अभी डिस्कस हुई है? देखिए बेटा, आप जब बात करते हो ना डाटा की, और जब आप बात करते हो इन्फॉर्मेशन की, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बेटा, वो डाटा से एक्सट्रैक्ट होती है। एक्सट्रैक्ट मीन्स कि आप डाटा को डिग आउट करते हो और उसमें से जो फिर आप गेट करते हो वो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो मिल जाती है तो इन्फॉर्मेशन है, वरना वो आपके लिए डाटा ही रहता है। लेकिन होता कैसे है बेटा, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन जब बनती है तो ये कैसे बनती है? ये आपका जो डाटा है बेटा वो प्रोसेस होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको उसमें से इन्फॉर्मेशन गेट होती है। अगर हम बात करें सिंपली, तो जो डाटा होता है बेटा वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, ठीक है, कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर नोन एज डाटा। जबकि उन्हीं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम जो है बेटा प्रोसेस करते हैं, और उसमें से प्रोसेस करने के बाद उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में से यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर निकालते हैं। तो अब उसी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर में से निकाले गए यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर आपकी इन्फॉर्मेशन कहलाता है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? सर दोबारा समझे। देखिए बेटा, आपके पास जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना, वो डाटा होता है। सर फिर बताएं। जी बेटा बता रहा हूं। जो आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो आपके पास डाटा कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को प्रोसेस करते हो और उन्हीं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हो, मींस यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालते हो फ्रॉम दैट डाटा व्हिच इज प्रीवियसली नोन एज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर, तो आप जो अब वो यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं आपने उस डाटा में से, तो वो जो यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 2000 प्लस स्टूडेंट्स आए, ठीक है, उन सबका डाटा है हमारे पास, यूनिवर्सिटी के पास। और यूनिवर्सिटी जो है मुझे ये कहती है कि आप जो है वो इन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, मुझे जो कोर्सेज असाइन हुए हैं फ्रॉम माई डिपार्टमेंट, तो मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो वो क्या करें, वो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट भेजते हैं जितने बच्चों का एडमिशन हुआ, ठीक है, और मुझे साथ ये कह दें कि ये आपकी फाइल है जिसमें से आपने अपने डिपार्टमेंट्स जिनको आपने पढ़ाना है वो उनके स्टूडेंट्स को अलग कर लें। तो बेटा वो जो फाइल आई है ना मुझे पहली, जिसमें जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स और पूरे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, वो मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है। फिर मुझे असाइन होता है कि आपने जोलॉजी के पढ़ाना है। तो अब जब जोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाना है तो इट मीन्स कि उस शीट में से मेरे लिए जो काम की चीज़ है ना बेटा, वैसे तो मेरे लिए वो जो शीट आई है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है। फिर मुझे कहा गया कि यार आप जोलॉजी को पढ़ाएंगे तो आप जो है वो स्टूडेंट्स जो है उसमें से अलग कर लें। तो जब मैं बेटा उस शीट को प्रोसेस करूँगा और जो है जोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को अलग करके एक नई शीट बना दूंगा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर में से यूजफुल फैक्ट एंड फिगर निकाले। तो अब जो जोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना बेटा, मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन है, बाकी पूरी यूनिवर्सिटी मेरे लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे लिए सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका डिपार्टमेंट और आप सब हो। तो ये फर्क है इन डाटा और इन्फॉर्मेशन में। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। कोई पॉइंट Yes, ऐसा जो sir. समझ नहीं आया किसी को? सर जी बेटा एक क्वेश्चन पूछो पवन।
पूछें, क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर ये जो आपने IoT पढ़ाया था ना, तो हम्म, सेंसर होता है। तो सर हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि जो साइंटिस्ट है एलोन मस्क ने, उन्होंने एक ऐसी चिप बनाई है कि वो ह्यूमन के माइंड को पूरा कवर कर सकती है। तो कैसे हो पाया है सर? अच्छा पवन, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन बहुत है। आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, मैं उसको चैट में पढ़ के फिर आपको आंसर कर दूँ। उसको टाइप कर दो। तो जी अरूबा पूछें। सर डाटा के एग्जांपल में जैसे कि एग्जांपल डाटा एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि एक स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, अगर किसी ने बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है तो हमने डाटा दिया है स्टूडेंट टेस्ट स्कोर का, लेकिन इंफॉर्मेशन में जो है तो क्लास की एवरेज का जो स्कोर होगा डिलीवर्ड फ्रॉम द गिवन डाटा में से हम निकालेंगे। नहीं, देखिए मेरे लिए तो पूरी क्लास ही इंफॉर्मेशन है ना। मेरे लिए ये थोड़ी है कि भाई जो अरूबा के मार्क्स हैं वो इंफॉर्मेशन है, और जो नो सर, वो मतलब कि डाटा जो है वो स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, यानी कि एक स्टूडेंट ने जो टेस्ट स्कोर में जितना टेस्ट में जितना स्कोर किया है वो, और इंफॉर्मेशन में जो है वो एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास है। नहीं, इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द गिवन डाटा। नो, तो फिर जो स्टूडेंट का इंडिविजुअल स्कोर है बेटा वो भी इंफॉर्मेशन है, और जो क्लास की एवरेज स्कोर है वो भी इंफॉर्मेशन है। तो इसमें डाटा कुछ भी नहीं है। इसमें डाटा है ही नहीं। हाँ, ये होता है कि जिस तरह एंट्री टेस्ट हुआ था ना यूनिवर्सिटी में, उसमें जो सब जी। बच्चों का रिजल्ट आया, जो सब डिपार्टमेंट्स का रिजल्ट था, वो डाटा था। लेकिन अगर हम उसमें से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को अलग कर लेते हैं ना, तो अब वो उस डाटा में से कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट आया ना वो इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए। लेकिन अगर किसी के लिए फॉर्म डी जो है वो फोकस्ड है, तो उसके लिए फॉर्म डी इंफॉर्मेशन, CS डाटा हो जाएगा। तो ये फर्क होता है। तो आप जो है डाटा जो है वो एक ही होता है, ठीक है। उसी में से फिर आप डिराइव करते हो चीज़ों को जो आपके काम की। जैसे अभी आप लोग सब स्टूडेंट्स हो ना, आप सारे के सारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। अभी कोई थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट क्लास लेना शुरू कर दे यहाँ पे, ठीक है, तो अब वो जो थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट आया ना वो डाटा नहीं है, वो डाटा है। बाकी सब आप जो है ना हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। आपकी पूरी क्लास जो है सेमेस्टर 1 में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब जो है वो इंफॉर्मेशन है। जी सोबिया, क्या समझ में नहीं आया? सर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आया? कौन सी बात समझ नहीं आई? सर यही तो समझ में नहीं आ रहा कि समझ में क्या नहीं आया। डाटा समझ में आया कि डाटा क्या होता है? नो सर। कौन एक्सप्लेन करेगा भाई डाटा क्या होता है इनको? सर इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा, बस बोल रहे हैं कि आ गए। अच्छा, वो बेटा भी एक्सप्लेन करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसको समझ में आया है किसको नहीं आया। सर जी बेटा बोले। सर जैसे मेरिट लिस्ट आई थी जब सारे डिपार्टमेंट की, तो उसमें सब डिपार्टमेंट के नाम थे, तो उसमें से मेरे लिए जो था वो जोलॉजी का जो डिपार्टमेंट था वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, तो वो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन हुआ, बाकी सब डेटा। अब बेटा इसने तो बता दिया, अब क्या करें? अब समझ आया क्या होता है डाटा? जी सर। क्या होता है? सर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब। अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट एंड जनरेट एन आउटपुट, दिस फिनोमेना इज नोन एज कंप्यूटर। ठीक है, अब हमारे पास हम ये कहते हैं कि आप जो हैं किस तरह काम करते हैं बेटा। इट अलाउज द यूजर्स, कंप्यूटर पे इट अलाउज द यूजर्स टू स्टोर ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा एंड देन प्रोसेस द डाटा। तो आपके पास जो सिस्टम होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप सारी किस्म के डाटा को यूज करें, बट देन प्रोसेस करें उस डाटा को, और उसमें से जो काम की चीजें हैं उनको आप अलग कर लें। ठीक है, जैसे कैलकुलेटिंग नंबर और ऑर्गेनाइजिंग वर्ड, ये दोनों काम अगर आप कर लेते हैं
तो ये आपके पास क्या होगा कि ये आपकी इंफॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। अब जब हम देखते हैं एक सोर्स है विकिपीडिया। विकिपीडिया क्या अलाउ करता है बेटा, अ कंप्यूटर इज अ मशीन फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम। तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है बेटा कंप्यूटर की, वो क्या है कि कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जो मैनिपुलेट करता है डाटा को अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज अ प्रोग्राम, कि उसको क्या कहा जा रहा है करने को। अगर वो ये चीज समझ लेता है कि इससे ये काम करना है, इससे ये काम नहीं करना, और वो आपके लिए वो काम कर देता है, तो ये आपकी जो है वो कंप्यूटर है, ठीक है। कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई इन 2 पॉइंट्स में? सर ये विकिपीडिया क्या है, ये कोई ऐप से या क्या है? नहीं बेटा, ये विकिपीडिया एक पेज होता है, वेब पेज होता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू एनी क्यूरी। जो आप जब आप असाइनमेंट बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें आप जब पूछोगे उससे, मतलब कुछ सर्च करना चाहेंगे तो कुछ सोर्सेज आ रहे होंगे, मतलब वेबसाइट समझ लो एक तरह, तो वो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने जिस जगह से ली है वो आप, उस पेज का नाम विकिपीडिया है, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बेसिकली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई? ठीक है, देन आपके पास कंप्यूटर को जब हम डिफाइन करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन, ठीक है, तो आपको नजर आता है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो नॉर्मली 2 तरह के कंप्यूटर्स हैं। ओल्डर कंप्यूटर्स जो थे वो एनालॉग थे, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल है, ठीक है बेटा। अब जब ओल्डर और मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि जो एनालॉग जो है वो क्या होता है और डिजिटल जो है वो क्या होता है। तो जब हम बेटा बात करते हैं एनालॉग चीज़ों की या एनालॉग डाटा की, तो वो जो डाटा होता है बेटा हमारे पास वो रेंजेस ऑफ वैल्यूज से गेट होता है। लेट सपोज आपने इस तरह की वेव्स देखी होंगी, ये साइनोसाइडल वेव्स होती हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं साइनोसाइडल वेव्स की और हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे कोई इन्फॉर्मेशन लाई करती है, इस पॉइंट पे कोई इन्फॉर्मेशन लाई करती है, इस पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन लाई करती है, इस पे लाई करती है और इस पे लाई करती है, और ये सारे पॉइंट्स मिलकर आपको एक वैल्यू देते हैं, ठीक है, या रिजल्ट देते हैं। तो बेसिकली जो आउटपुट है इनका, तो वो इन सारे पॉइंट्स से मिलके बना है। इट मीन्स अ रेंज ऑफ वैल्यूज मेड डाटा। तो इन सारे पॉइंट से मिलके एक डाटा पॉइंट बना है, या जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बनी। तो इस तरह का जो डाटा होता है जिसमें आप बात करते हैं कि वैल्यूज ऑफ रेंजेस इन्वॉल्व है, तो इस तरह के डाटा को हम कहते हैं कि दिस इज एनालॉग डाटा। और ऐसे कंप्यूटर्स जो इस तरह की वैल्यूज पे काम करते हैं वो आपके एनालॉग कंप्यूटर्स कहलाते हैं। तो जब हम बात करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स की, तो मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल इन नेचर। इट मीन्स कि जो इनका जो डाटा होता है बेटा वो मिल के बनता है 2 डिजिट से, और इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। और आपके पास जो मॉडर्न एरा के अंदर जो सिस्टम्स आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब के सब डिजिटल है। अभी आपसे अगर टाइम पूछा जाए तो अगर कोई बच्चा एनालॉग वॉच से देख के बताएगा, रिस्ट वॉच जो है, वो कहेगा कि सर इट्स अराउंड 150, लेकिन जिनके पास अभी मोबाइल से देख के बताएंगे या जो अपने लैपटॉप से या सेल फोन से देख के बताएंगे, वो सब कहेंगे कि इट्स टाइम टू 150। तो मतलब 1:50 हो रहे हैं। तो मीन्स के एक्यूरेसी का फैक्टर जो है वो आपके डिजिटल क्वांटिटीज के अंदर होता है, डिजिटल डाटा के अंदर होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटीज का डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं? सर एनालॉग फिर से समझाएगा? देखिए सर एनालॉग